हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी, प्रवक्ता कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। आज हम EL302 के टॉपिक पिन डायग्राम ऑफ 8086 माइक्रोप्रोसेसर के बारे में डिस्कस करेंगे। 8086 माइक्रोप्रोसेसर जो कि इंटेल द्वारा बनाया गया था, 8085 का एडवांस वर्जन है और इसमें 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर है, 20 एड्रेस लाइंस है, 16 डेटा लाइंस होती हैं जो कि 1 MB की स्टोरेज या मेमोरी को सपोर्ट करता है। 64 के इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं और जो भी रजिस्टर्स अवेलेबल होते हैं वो 16 बिट के होते हैं। 8086 माइक्रोप्रोसेसर पहला 16 बिट का माइक्रोप्रोसेसर था। जो 8085 था वो 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर था। तो ये एडवांस वर्जन है 8085 का। तो इसमें ये पहला 16 बिट का माइक्रोप्रोसेसर था और इसमें 40 पिन्स अवेलेबल थी। ये दो मोड्स में काम करता है, मैक्स मोड और मिन मोड में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैक्स मोड और ये मिन मोड, तो दो मोड्स। तो यहाँ पे ये जो पिन्स हैं ये मिन मोड में काम करती हैं और ये जो पिन्स हैं इस साइड जो लेफ्ट साइड में लिखी हुई हैं ये सारी हमारी मैक्स मोड में काम करती हैं। तो ये मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड क्या है? मिनिमम मोड में एक माइक्रोप्रोसेसर, एक यूनिक प्रोसेसर सिस्टम होता है, सिंगल 8086 माइक्रो प्रोसेसर होता है। और मैक्स मोड में जब मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होता है, यानी एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर 8086 माइक्रो प्रोसेसर चाहिए होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो वो क्या होता है? मैक्स मोड में काम करता है। तो जो कुछ पिन्स होती हैं वो मैक्स मोड में काम ऑपरेट करती हैं और कुछ पिन्स मिन मोड में ऑपरेट करती हैं। तो जो 40 पिन में है तो कुछ इसमें डायग्राम में शो किया हुआ है कि कौन सी पिन्स मिन मोड में क्या नाम होता है और मैक्स मोड में उनका क्या नाम होता है। पावर सप्लाई 8086 माइक्रोप्रोसेसर को 5 वोल्ट की पावर सप्लाई चाहिए। सो VCC पिन 40 पे पावर सप्लाई है और VSS पिन उस पे ग्राउंड। क्लॉक सिग्नल 5 मेगाहर्ट्ज, 8 मेगाहर्ट्ज या 10 मेगाहर्ट्ज की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे ये काम कर सकता है। एड्रेस बस और डेटा बस है AD0 से AD15 तक। तो हमारे पास जैसा कि 16 बिट का एड्रेस होता है और हमारे पास 16 बिट का डेटा होता है। तो ये जो एड्रेस और डेटा है वो मल्टीप्लेक्स्ड है, यानी कि जो 16 बिट्स हैं वो एज एन एड्रेस भी काम कर रही हैं और एज एन आपका डेटा भी कैरी कर रही हैं। तो ये सेम पिन्स AD0, इसलिए एड्रेस डेटा बस, डेटा लाइंस या एड्रेस डेटा बस। तो AD0, AD15 ये मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा बस है जो कि दोनों एड्रेस भी कैरी करती है और डेटा भी कैरी करती है 16 बिट की। फिर AD0 से AD7, जो इसमें से जो AD0 से AD7 है वो लोअर ऑर्डर बाइट डेटा कैरी करेगी और AD8 से AD15 ये हायर ऑर्डर बाइट डेटा कैरी करेगी। कोई भी ऑपरेशन होता है तो जो फर्स्ट साइकिल होती है उसमें क्या होगा? आपका एड्रेस जाता है और उसके बाद में इसमें यहाँ से इस बस के थ्रू डेटा जाता है। फिर हमारे पास है एड्रेस स्टेटस बस। जैसा कि हम जानते हैं कि जो 8086 माइक्रोप्रोसेसर है उसमें 20 एड्रेस लाइंस है। तो ये जो 16 एड्रेस लाइंस है ये तो मल्टीप्लेक्स्ड है एड्रेस डेटा बस। तो हमारे पास 16 एड्रेस लाइंस तो इधर हो गई पिन 2 से 16 तक। बाकी बचे हमारे पास 4 जो एड्रेस लाइंस है वो मल्टीप्लेक्स्ड होती है स्टेटस लाइंस के साथ, यानी जो A16 से A19 और S3 से S6 ये हमारी 4 बिट एड्रेस स्टेटस बस है। तो फर्स्ट क्लॉक साइकिल में ये 4 बिट का एड्रेस कैरी करेगी और लेटर
नेक्स्ट क्लॉक साइकिल से ये स्टेटस सिग्नल्स कैरी करें। हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी, प्रवक्ता कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। आज हम EL302 के टॉपिक पिन डायग्राम ऑफ 8086 माइक्रोप्रोसेसर के बारे में डिस्कस करेंगे। 8086 माइक्रोप्रोसेसर जो कि इंटेल द्वारा बनाया गया था, 8085 का एडवांस वर्जन है और इसमें 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर है, 20 एड्रेस लाइंस है, 16 डेटा लाइंस होती हैं जो कि 1 MB की स्टोरेज या मेमोरी को सपोर्ट करता है। 64 के इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं और जो भी रजिस्टर्स अवेलेबल होते हैं वो 16 बिट के होते हैं। 8086 माइक्रोप्रोसेसर पहला 16 बिट का माइक्रोप्रोसेसर था। जो 8085 था वो 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर था। तो ये एडवांस वर्जन है 8085 का। तो इसमें ये पहला 16 बिट का माइक्रोप्रोसेसर था और इसमें 40 पिन्स अवेलेबल थी। ये 2 मोड्स में काम करता है, मैक्स मोड और मिन मोड में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैक्स मोड और ये मिन मोड, तो 2 मोड्स। तो यहाँ पे ये जो पिन्स हैं ये मिन मोड में काम करती हैं और ये जो पिन्स हैं इस साइड जो लेफ्ट साइड में लिखी हुई हैं ये सारी हमारी मैक्स मोड में काम करती हैं। तो ये मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड क्या है? मिनिमम मोड में एक माइक्रोप्रोसेसर, एक यूनिक प्रोसेसर सिस्टम होता है, सिंगल 8086 माइक्रोप्रोसेसर होता है। और मैक्स मोड में जब मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होता है, यानी एक से ज्यादा माइक्रोप्रोसेसर 8086 माइक्रोप्रोसेसर चाहिए होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो वो क्या होता है? मैक्स मोड में काम करता है। तो जो कुछ पिन्स होती हैं वो मैक्स मोड में काम ऑपरेट करती हैं और कुछ पिन्स मिन मोड में ऑपरेट करती हैं। तो जो 40 पिन में है तो कुछ इसमें डायग्राम में शो किया हुआ है कि कौन सी पिन्स मिन मोड में क्या नाम होता है और मैक्स मोड में उनका क्या नाम होता है। पावर सप्लाई 8086 माइक्रोप्रोसेसर को 5 वोल्ट की पावर सप्लाई चाहिए। सो VCC पिन 40 पे पावर सप्लाई है और VSS पिन उस पे ग्राउंड। क्लॉक सिग्नल तो 5 मेगाहर्ट्ज, 8 मेगाहर्ट्ज या 10 मेगाहर्ट्ज की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे ये काम कर सकता है। एड्रेस बस और डेटा बस है AD0 से AD15 तक। तो हमारे पास जैसा कि 16 बिट का एड्रेस होता है और हमारे पास 16 बिट का डेटा होता है। तो ये जो एड्रेस और डेटा है वो मल्टीप्लेक्स्ड है, यानी कि जो 16 बिट्स हैं वो एज एन एड्रेस भी काम कर रही हैं और एज एन आपका डेटा भी कैरी कर रही हैं। तो ये सेम पिन्स AD0, इसलिए एड्रेस डेटा बस, डेटा लाइंस या एड्रेस डेटा बस। तो AD0, AD15 ये मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा बस है जो कि दोनों एड्रेस भी कैरी करती है और डेटा भी कैरी करती है 16 बिट की। फिर AD0 से AD7, जो इसमें से जो AD0 से AD7 है वो लोअर ऑर्डर बाइट डेटा कैरी करेगी और AD8 से AD15 ये हायर ऑर्डर बाइट डेटा कैरी करेगी। कोई भी ऑपरेशन होता है तो जो फर्स्ट साइकिल होती है उसमें क्या होगा? आपका एड्रेस जाता है और उसके बाद में इसमें यहाँ से इस बस के थ्रू डेटा जाता है। फिर हमारे पास है एड्रेस स्टेटस बस। जैसा कि हम जानते हैं कि जो 8086 माइक्रोप्रोसेसर है उसमें 20 एड्रेस लाइंस है। तो ये जो 16 एड्रेस लाइंस है ये तो मल्टीप्लेक्स्ड है एड्रेस डेटा बस। तो हमारे पास 16 एड्रेस लाइंस तो इधर हो गई पिन 2 से 16 तक। बाकी बचे हमारे पास 4 जो एड्रेस लाइंस है वो मल्टीप्लेक्स्ड होती है स्टेटस लाइंस के साथ, यानी जो A16 से A19 और S3 से S6 ये हमारी 4 बिट एड्रेस स्टेटस बस है।
तो फर्स्ट क्लॉक साइकिल में ये 4 बिट का एड्रेस कैरी करेगी और लेटर नेक्स्ट क्लॉक साइकिल से ये स्टेटस सिग्नल्स कैरी करेगी। उसके बाद में S0, S1, S2 ये आपके स्टेटस सिग्नल्स हैं जो कि जो स्टेटस बताता है किसी भी ऑपरेशन का, जैसे कोई भी मेमोरी से या इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो भी है वो S0, S1 स्टेटस सिग्नल्स बताते हैं। तो जैसे इनकी वैल्यू 000 हुई तो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, 001 तो इनपुट आउटपुट रीड, 010 तो इनपुट आउटपुट राइट, 010 तो मीन्स हॉल्ट, 100 तो मीन्स ऑपकोड फेच करना है, 101 मतलब मेमोरी से रीड करना है, 110 यानी मेमोरी में राइट करना है, और 111 मीन्स पैसिव स्टेट, कुछ भी काम नहीं करना। लॉक सिग्नल ये क्या करता है, लॉक द पेरिफेरल्स ये यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो ये दूसरे प्रोसेसर्स को इंडिकेट करता है कि माइक्रो प्रोसेसर से सिस्टम बस के लिए नहीं पूछे, मतलब लॉक कर दिया सिस्टम बस को। RQ रिक्वेस्ट या ग्रांट सिग्नल्स, ये रिक्वेस्ट कोई भी ये कब काम में आता है, ये आपके मैक्स मोड में काम आते हैं। जब आपके बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर्स होंगे तो कोई भी दूसरा जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको सिस्टम जो दूसरे प्रोसेसर हैं उनको सिस्टम बस चाहिए, तो वो CPU से रिक्वेस्ट करेंगे टू रिलीज द सिस्टम बस, तो वो रिक्वेस्ट RQ यानी रिक्वेस्ट करेंगे। तो दो सिग्नल्स हैं RQ GT1 और RQ GT2 GT0। तो और GT यानी ग्रांट, तो कोई भी रिक्वेस्ट करेंगे तो RQ रिक्वेस्ट और ग्रांट कर देगा तो वो GT होगा। तो जब भी सिग्नल आता है तो फिर वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करते हैं थ्रू GT सिग्नल। और यानी दो डिवाइसेस दो दूसरे प्रोसेसर्स हैं वो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं इन पिन्स पे। तो 2 पिन्स हैं जिन पे रिक्वेस्ट आ सकती है। तो जो अगर मान लीजिए दोनों पिन पे एक साथ रिक्वेस्ट आती है तो जो RQ GT0 पे जो रिक्वेस्ट आएगी उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी और उसको सबसे पहले सिस्टम बस दी जाएगी।